नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले खबर की बात करेंगे। आज बात करेंगे संग्रहालय की। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। मथुरा जनपद से गहरा नाता है। ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो मथुरा जनपद का ऐसा कोई कोना ना हो जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए प्रमाण आज भी ना मिलते हों। जगह जगह पर समय समय पर मथुरा जनपद में खुदाई होती रहती है और महात्मा बुद्ध के रहने के होने के प्रमाण यहाँ पर मिलते रहते हैं। महात्मा बुद्ध की यदि बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के ज़माने का कहा जाता है कि यहाँ पर हाट लगता था जिसको निगम बोलते थे। ये आज़ादी से पहले पूर्वकालीन बहुत पुरानी बात है। चौक बाजार, होली गेट क्षेत्र इत्यादि जो क्षेत्र आज आप देख रहे हैं ये हाट के नाम से जाने जाते थे और बहुत कम लोगों को पता है। इतिहासकार की बात करें तो सिर्फ मथुरा नगर में ही हीरे जवाहरात पन्ना आदि की बोली लगती थी, यानी नीलामी होती थी महात्मा बुद्ध के ज़माने में। तभी से मथुरा जनपद का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बौद्ध को लेकर के बौद्ध नगरी के तौर पर जानी जाती है और पूरे विश्व में आज भी यहाँ पर लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं भगवान महात्मा बुद्ध को दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, यानी उस पर शोध करने आते हैं। आइए इसी की जो कहानी है आज आपको स्टोरी के तौर पर इलेक्ट्रॉन मीडिया के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 महामारी की वजह से मथुरा का राजकीय संग्रहालय प्रभावित है। मथुरा संग्रहालय में पर्यटकों के न आने पाने की स्थिति में मथुरा संग्रहालय ने ऑनलाइन के माध्यम से संग्रहालय की पुरातत्व ऐतिहासिक धरोहरों के ज्ञानार्जन हेतु ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक प्रक्रिया प्रारंभ कर रखी है। इस प्रक्रिया का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है। श्रृंखला में द्वितीय कलाकृति के रूप में मथुरा से ही प्राप्त हुई तोरण धन्नी को प्रदर्शित किया गया है। आइए जानते हैं इस कलाकृति में क्या है कुछ खास। इस तोरण धन्नी कलाकृति के अग्रभाग में, यानी अग्रभाग जो अगला भाग बोला जाता है, पर मध्य में सेल गुफा है। सेल गुफा यानी इसको कहते हैं एक गुफा के माध्यम से उसमें महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान मग्न बुद्ध का अत्यंत उल्लेखनीय संकलन इस गुफा के माध्यम से यानी इस शिला में है। इस पट्टिका का यह आकलन वास्तुकला एवं मूर्ति शिल्प कला के विकास क्रम में शिखा की भांति महत्वपूर्ण है। शिखा यानी चोटी। इस ओर बुद्ध के प्रति आदर अभिव्यक्ति करने के लिए देवराज इंद्र, पंचशेख, गंधर्व का भी आकलन है। गंधर्व यानी आकाश, पंचशेख यानी इंद्र। इंद्र का जो आपने देखा वो सतरंगी धनुष होता है। तोरण धन्नी के पृष्ठभाग में प्रतीक उपासना के दृश्यों का अत्यंत सुंदर आकलन भी किया गया है। मध्य में बुद्ध ग्रह का आकलन है जिसकी उपासना के लिए दोनों ओर पुरुष भक्तगण माला लिए प्रदर्शित किए गए हैं। बोध गृह के दाएं ओर से पूर्व एवं बाएं और धर्म चक्र का आकलन भी किया गया है। आमतौर पर आपने देखा होगा महाभारत कालीन में एक आवाज बहुत गूंजती थी, मैं समय चक्र हूँ। ये उसी से लिया गया है समय चक्र जो आज भी आपको बौद्ध के तौर पर या बौद्ध कलाओं के तौर पर मथुरा में देखने को मिलता है। इस कलाकृति में यह भी दर्शाया गया है कि तीनों शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए अंकित हैं। इस तोरण धन्नी के दोनों सिरों के किनारों पर सुंदर समुद्र कन्या का आकलन है। इस प्रकार बुद्ध मूर्ति ने तोरण धन्नी पर अंकित दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और अच्छे लगते हैं। इस कलाकृति को कुषाण काल के बीच संक्रमण युग का माना जा रहा है क्योंकि इस पर बुद्ध को प्रतीक एवं मानव दोनों स्वरूपों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। इस कलाकृति ने राज परिवार की पृष्ठभूमि, धर्मचक्र, परिवर्तन और महापरिवार जो निर्माण होता है के प्रतीक भी दिखाई देते हैं। यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब उन्होंने संत का रूप धारण किया, सन्यासी का रूप धारण किया। यह कलाकृति मथुरा राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह कलाकृति पूरे विश्व में सिर्फ एक है। यह कहा जाता है कि यह कलाकृति मथुरा से ही प्राप्त हुई। इसकी लंबाई 8 फुट, चौड़ाई 7.5 इंच है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक देश ने ऑफर किया था भारत को, यदि वो उस मूर्ति को दे दे तो भारत का जितना भी कर्ज है जो ले रखा है उसे वो चुकाएगा, लेकिन भारत ने अपनी कलाकृति का सम्मान रखते हुए ये मना कर दिया। काफ़ी प्राचीन बात है। अब आइए इस कला के बारे में और अधिक जानते हैं। यहाँ के प्रभारी उपनिदेशक यशवंत सिंह राठौड़ अपने माध्यम से इसकी जानकारी दें। आइए सुनते हैं यशवंत सिंह राठौड़ से। मथुरा संग्रहालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में मथुरा संग्रहालय को आपके समक्ष ऑनलाइन माध्यम से प्रदर्शित करने के दृष्टिगत साप्ताहिक कलाकृति की श्रृंखला का प्रारंभ किया गया। ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक की इस सीरीज का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के
कर कमलों से 5 जुलाई 2020 को ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसी श्रृंखला में आज हम द्वितीय प्रस्तुति के रूप में मथुरा के एक स्तूप से प्राप्त तोरण धन्नी को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। यह तोरण धन्नी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक तीनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तोरण धन्नी पर अंकित प्रतीकोपासना के जो दृश्य हैं वह भी एक अपना अलग स्थान रखते हैं। इस प्रतीक उपासना के एक दृश्य में स्तूप का जो अंकन हुआ है वो उस समय के स्तूपों के स्थापत्य को हमारे समक्ष सुस्पष्ट करने में सक्षम है। इस प्रकार हमारा निरंतर प्रयास है कि हम प्रत्येक सप्ताह संग्रहालय की एक उत्कृष्ट कलाकृति के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक गौरव को आपके सामने प्रस्तुत करें। इस प्रस्तुतिकरण में हमारा इस ओर भी ध्यान केंद्रित है कि अधिक से अधिक कलाकृतियां आपके समक्ष ऑनलाइन माध्यम से लाई जाएं। मैं आशा करता हूं कि इस श्रृंखला की अगली कड़ी भी आपके लिए जल्द ही प्रस्तुत होगी। धन्यवाद। मथुरा जनपद बौद्धकालीन कलाओं का एक प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ समय समय पर प्राप्त होती हैं। वहीं महात्मा बुद्ध का धैर्य और ज्ञान हमें संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में केवल शांति की मंशा रखनी चाहिए। मन शांत होगा तो जीवन अच्छे से यापन हो सकता है। मैं अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ निकिता राठौर।